Hello. Going to discuss a very important topic, centripetal acceleration. But before that, I want to discuss a very small numerical. देखिए, आपको acceleration वर्ड ये अच्छी तरीका से पता होगा. Acceleration is what? Change in velocity. और velocity में क्या क्या होता है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन. ये दो चीजें होती है. तो अगर आइदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में से कोई चेंज हो जाए, मीन्स देयर विल बी चेंज इन वेलोसिटी. और इफ देयर इज चेंज इन वेलोसिटी मीन्स एक्सेलरेशन. ऑब्जेक्ट की अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है मीन्स ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा है, या बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन आ गई है. ओके, तो मैं एक छोटा सा न्यूमेरिकल आपके साथ डिस्कस करता हूं, फिर इस मेन कॉन्सेप्ट पे आएंगे. क्लियर? एक पार्टिकल है जो इनिशियली नॉर्थ डायरेक्शन में मूव कर रही है. यानी कि इनिशियल वेलोसिटी में ऐसा लिखता हूं, u इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, और मैं नॉर्थ बोले तो जे कैप. और कुछ टाइम बाद ये टर्न ले लेती है टुवर्ड्स ईस्ट, यानी कि फाइनल वेलोसिटी हो गई. देखो अपने एक्सेस से कंपेयर करो, ऊपर की तरफ y, राइट आई, तो इसका स्पीड सेम ही है 10 मीटर पर सेकेंड, बट डायरेक्शन इस बार चेंज हो गई है, और ये डायरेक्शन है टुवर्ड्स आई कैप. मैं आपसे पूछता हूं कि क्या ऐसे बनाते हैं थोड़ा, वेलोसिटी चेंज हुई है? आंसर है यस, वेलोसिटी तो चेंज हो गई है. कैसे चेंज हो गई वेलोसिटी? सर, इनिशियली डायरेक्शन था टुवर्ड्स जे कैप एंड फाइनल डायरेक्शन है टुवर्ड्स आई कैप. हियर मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी इज कांस्टेंट but its direction changes. So you can say here velocity is changing. Velocity change हो रही है. Am I clear? तो क्या एक्सेलरेशन हो रहा है? आंसर है यस. वेलोसिटी का चेंज होना ही तो एक्सेलरेशन होता है. जहां भी टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज करेगी मीन्स एक्सेलरेशन हो रहा है, मीन्स यहां भी एक्सेलरेशन हो रहा है. देखिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए. कुछ लोग सोचेंगे सर अभी भी 10 मीटर पर सेकंड से जा रही थी इनिशियली, फाइनली भी 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है ऑब्जेक्ट, तो एक्सेलरेशन कैसे हुआ? तो समझिए, आप कैसे उसको समझाएंगे? आप आंसर देंगे कि वेलोसिटी में दो चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, और अगर इनमें से कोई एक चेंज हो जाए तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी. इस केस में क्या चेंज हो रहा है? तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है. और अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो आप डेफिनेटली बोल सकते हैं कि यहां वेलोसिटी चेंज हो रही है. ओके, टाइम के साथ वेलोसिटी में चेंज होना एक्सेलरेशन कहलाता है. आपसे पूछा जाए कि बताइए एक्सेलरेशन क्या होगा, तो आंसर लिखेंगे कि a इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t. हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि जो टाइम लगा वो टाइम है 1 सेकेंड. टाइम है 1 सेकेंड. क्या आप आंसर दे सकते हैं कि क्या एक्सेलरेशन क्या होगा? तो आंसर होगा यस. क्यों नहीं दे सकते? हम इसे वेक्टर की तरह ट्रीट करेंगे और v माइनस यू करके हम निकाल लेंगे कि एक्सेलरेशन क्या होगा. देखो, मैं इसे सोल्व भी कर देता हूं, थोड़ा आपको और भी समझ आ जाएगा. भी बोले तो और
अभी 10 मीटर पर सेकेंड आई कैप माइनस 10 मीटर पर सेकेंड और जे कैप टाइम 1 सेकेंड, यानी कि ए हो गया 10 आई कैप माइनस 10 जे कैप, है ना। यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये सेकेंड था तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये वेक्टर हो गया। मैग्नीट्यूड पूछा जाएगा तो कोई बात नहीं, मॉड निकाल लो, स्क्वायर रूट ऑफ 10 का स्क्वायर प्लस ऑफ माइनस 10 का स्क्वायर। आपको सिखाया था ना कि जो आई का कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर करेंगे, फिर जे का कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर करेंगे और सम कर देंगे। क्या आएगा, 10 रूट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गई सॉल्यूशन का मैग्नीट्यूड। कुछ समझ आया? या सिर्फ ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए सॉल्यूशन। डायरेक्शन क्या होगा हमें निकालना आता है, हम डायरेक्शन भी निकाल लेंगे। क्लियर? तो इस तरीका से आप सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट और भी अच्छी तरीका से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं थोड़ा डायरेक्शन की बात करूं कि यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, तो इसे भी आसानी से समझा जा सकता है। देखो यहाँ पर क्या किया गया, v माइनस यू, मीन्स आप समझ रहे हैं कि इसको ऐसे लिख सकते हैं कि v प्लस माइनस यू। मैंने ऐसा ही कुछ किया, v u इज वर्टिकली अपवर्ड, है ना, यानी कि जे कैप की तरफ है, तो माइनस यू कैसा होगा, माइनस जे कैप की तरफ। तो v में माइनस यू को अगर जो ऐड करें या बोले कि v में u को सब्ट्रैक्ट करें, एक ही बात है। तो v और u नीचे की तरफ है, इन दोनों को ऐड करें, कुछ डायरेक्शन ऐसा ही होगा, क्या आएगा v माइनस यू। तो जो चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन है वही एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा, तो एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में होगी। मीन्स यहाँ एक्सेलरेशन कुछ ऐसा होगा, है ना। देखो ऐसे जा रहा था, ऐसे घूमा, एक टर्न लिया, तो एक्सेलरेशन कुछ ऐसा है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, या बोले तो दिस इज डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, अब कुछ ऐसा ही सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में भी यूज होगा। अब इसे आप आसानी से समझिएगा। ठीक है, मैं इसे रफ कर देता हूं और यही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। चलिए, एक सर्कुलर पाथ है और इस सर्कुलर पाथ पर एक पार्टिकल रिवॉल्व कर रही है। इनिशियली इसे ओ लिख दें और इसका पोजीशन कुछ ऐसा है आर। आफ्टर सम टाइम, मैं फिगर में थोड़ा बड़ा बना रहा हूं, ये हो जाएगा आर डैश, है ना। ये पोजीशन मैं ए लिख दूं, ए से कहाँ चला गया, बी पर, और आर इज द पोजीशन वेक्टर इनिशियल एंड दिस इज फाइनल आर डैश। तो पार्टिकल ए से बी पे चला गया और वो भी कांस्टेंट स्पीड से। एक पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व कर रही है, तो हम बोलेंगे कि पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है। जब भी कोई पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करती है तो हम बोलते हैं कि पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, particle moving on circular path with constant speed। तो क्या ही बोलेंगे
क्यों? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म हो रहा है ड्यू टू पार्टिकल। ओके, तो मैंने कुछ ऐसा लिखा कि इनिशियल पोजीशन है ए और फाइनल पोजीशन है बी। जब पार्टिकल ए पर है तब उसकी वेलोसिटी कैसा होगा? तो आंसर है पार्टिकल इस तरह से मूव कर रहा है, ये वेलोसिटी होगा। थोड़ा और बड़ा बना लेते हैं, ये है वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी को मैं लिख दूं यू फॉर इनिशियल। देखो, जब ए पर होगा तो पार्टिकल ऐसा मूव कर रहा होगा टेंजेंशियली, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी ऐसा हो गया। क्लियर है? जबकि मैग्नीट्यूड उसका कांस्टेंट है। अब यही पार्टिकल जब बी पे पहुंचा तब इसका वेलोसिटी ऐसा हो जाएगा। थोड़ा कलर में चेंज कर लेता हूं। जब बी पे पहुंचा तो इसकी डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी। तो इनिशियल को मैंने यू से डिनोट किया है, तो फाइनल को मैं भी लिख दूं, आसान हो जाएगा। हो गया फाइव। इनिशियल वेलोसिटी है, जहां मैं कंसीडर कर रहा हूं इसको मैंने u, जहां से मैं कंसीडर करना स्टार्ट किया वो हमारा u हो गया, और ये फाइनल हो गया v। इनिशियल वेलोसिटी u और फाइनल वेलोसिटी v। ठीक है, r रेडियस का सर्कुलर पाथ है, इनिशियल पोजीशन है r, फाइनल पोजीशन है r डैश। और हम लोग एज्यूम करते हैं कि इसमें जो टाइम लगा, टाइम टेकन इज इक्वल टू डेल्टा टी, है ना? टाइम जो लगा उसको क्या लिखा? डेल्टा टी। मैं रिपीट कर रहा हूं, पार्टिकल का जो स्पीड है बोले तो 10 मीटर पर सेकेंड ही है, बट उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। जब ए पर है तो ऐसा वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा, और बी पे है तो कुछ ऐसा डायरेक्शन होगा। अब मुझे पहले बताओ, क्या इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन हो रहा है? सोचिए, जबकि मैं बोल रहा हूं कि पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है सर्कुलर पाथ पे, तो अब पूछा जाए कि क्या पार्टिकल का एक्सेलरेशन हो रहा है, तो आंसर होगा यस। कैसे हो रहा है? क्योंकि यहां पे डायरेक्शन चेंज हो रही है ना? स्पीड तो सेम है बट डायरेक्शन चेंज हो रही है, और डायरेक्शन का चेंज होना मीन्स वेलोसिटी का चेंज होना। हमने बताया था कि या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो या डायरेक्शन चेंज हो, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। यहां पर वेलोसिटी अलग है, यहां पर वेलोसिटी अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि उनका डायरेक्शन अलग है। भले ही मैग्नीट्यूड सेम हो, इन दोनों जगह उनका मैग्नीट्यूड सेम है क्योंकि वो कांस्टेंट स्पीड से रिवॉल्व कर रही है, बट दोनों जगह डायरेक्शन अलग है, इसीलिए दोनों जगह की वेलोसिटी अलग है। अब टाइम के साथ देखिए वेलोसिटी चेंज हो गई। अब जाहिर सी बात है कि जब भी टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज होगी, इसका मतलब पार्टिकल में एक्सेलरेशन है। अब कितनी एक्सेलरेशन है, किस डायरेक्शन में है, अब वो हम लोग फाइंड करना चाहते हैं। देखिए, डेरिवेशन तो बहुत ही आसान है। इसको समझने के लिए कुछ इस तरह से आसान तरीके लगाए हैं। इस केस में जो एंगल टर्न हुआ, दिस इज डेल्टा थीटा, टाइम लगा डेल्टा टी। चलिए, आपको पता है कि वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करने में कोई चेंजिंग नहीं होती, तो मैं ऐसा करता हूं, ये जो u है सेम लेंथ को मैं पैरेलल शिफ्ट करके यहां रख देता हूं। दिस इज u, ठीक है? ये हमारा u हो गया इनिशियल वेलोसिटी। अब मैं इस जो फाइनल वेलोसिटी है इसे फिर से पैरेलल शिफ्ट करके यहां ले आता हूं। ये हो गया हमारा फाइनल वेलोसिटी।
दिस इज इनिशियल वेलोसिटी, दिस इज फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, अब और एक वेक्टर अपने मन से कुछ ऐसा बनाते हैं, आपको अभी समझा दूंगा। इसे पता नहीं, बट मैं एक नया नाम देता हूं एक्स। ड्यू टू सिमेट्रिसिटी यहां डेल्टा थीटा एंगल चेंज हुआ है, तो ये भी जो एंगल होगा वो सेम ही होगा। दिस विल ऑल्सो डेल्टा थीटा, और टाइम सेम ही, डेल्टा टी टाइम में वेलोसिटी u से v हो गई। हमने इसे आसानी से समझने के लिए इस वेलोसिटी वेक्टर को मैंने पैरेलल शिफ्ट कर दिया। चलिए, हमें फाइंड करना है कि एक्सेलरेशन कितना होगा और किस डायरेक्शन में होगा। आप तो समझ गए होंगे कि एक्सेलरेशन हो रहा है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। कैसे हो रहा है? भले ही पार्टिकल इस बार यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है, मीन्स कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, बट उसका डायरेक्शन ईच इंस्टेंट पे चेंज हो रहा है। तो ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन देयर विल बी चेंज इन वेलोसिटी। इफ चेंज इन वेलोसिटी मीन्स एक्सेलरेशन। देखो यहां पर वेलोसिटी ऐसा था, यहां पर वेलोसिटी ऐसा हो गया, डायरेक्शन चेंज हो गई ना, मीन्स वेलोसिटी चेंज हो गया। आइए, हम लोग बात कर रहे थे एक्सेलरेशन की। तो एक्सेलरेशन अभी तक आपने समझे हैं कि सर ये होगा v माइनस u अपॉन टी, यही तो होती है एक्सेलरेशन, हाँ या ना? v माइनस यू बाय टी को क्या ही बोलेंगे? एक्सेलरेशन। डेल्टा टी लिख दो, कोई बात नहीं, टाइम टेकन या सेम ही है ये। ओके, अब यहां पे थोड़ा सा देखिए, एक और चीज, एक्सेलरेशन हो गई। फिर मैं आपसे पूछूं कि वेलोसिटी क्या होती है, तो आप बोलेंगे कि सर वेलोसिटी होती है, आपको ये अभी काम आने वाला है इसलिए मैं आपको थोड़ा रिवाइज भी करा रहा हूं। सर वेलोसिटी होती है, मैं यही लिख दूंगा, यही लिख देता हूं। वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट, मैं ऐसा लिखूं थोड़ा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वही डेल्टा टी, ठीक है ना? और डिस्प्लेसमेंट को हम एस से भी लिखते थे, तो मैं ऐसा लिखूं डेल्टा एस, एस जो भी है, ठीक है? और ये होता था चेंज इन पोजीशन। चलिए, अगर मैं आपसे बात करूं कि क्या पार्टिकल की पोजीशन चेंज हुई है, तो बोलेंगे यस हुई है, ए से बी पे पहुंच गई। इनिशियल पोजीशन था आर, फाइनल हो गया आर डैश। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ पार्टिकल का? तो आंसर है कि इनिशियल से फाइनल को ज्वाइन कर दीजिए, इनिशियल से फाइनल को ज्वाइन कर दीजिए। मैं थोड़ा यही कर लेता हूं ऐसे, है ना, ऐसे इनिशियल से फाइनल को ज्वाइन कर दीजिए। चलिए, मैं ज्वाइन कर रहा हूं इनिशियल से फाइनल को, लीजिए ये मैंने ज्वाइन कर दिया। तो ये हो जाएगा आपको डिस्प्लेसमेंट, है ना? और डिस्प्लेसमेंट हो गया डेल्टा आर, ठीक है? आर आर तो डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर, मीन्स यहां से बोल सकते हैं कि डेल्टा आर इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट, है ना? इस केस में जो डेल्टा एस है जिसको डिस्प्लेसमेंट लिख रहे थे वो डेल्टा आर के बराबर है। यहां पे मैं पूछूं कि अगर पार्टिकल ए से बी पे पहुंचा है तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ बताइए, कैसे निकाल देते हैं? इनिशियल से फाइनल को ज्वाइन कर दो, ये डिस्प्लेसमेंट हो गई। ओके, अब थोड़ी और चीजें सीखते हैं। देखिए, ये डेरिवेशन इतना मुश्किल नहीं है, आसान है, बट इसमें जो कॉन्सेप्ट है उसे तरीके से समझिए।
मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है। इनिशियली वो ए पे है, आफ्टर सम टाइम डेल्टा टी इट रीचेज एट बी। तो इनिशियल पोजीशन आर, फाइनल पोजीशन आर डैश, चेंज इन पोजीशन इनिशियल से फाइनल को मैच करा दो, तो ये हो गया डेल्टा आर। चेंज इन पोजीशन को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ डेल्टा एस से लिखे, आप डेल्टा आर भी लिख सकते हैं। लो मैं कर देता हूं, कोई बात नहीं। तो ये हो जाएगा डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, यानी कि चेंज इन पोजीशन या बोले डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, क्या कहलाएगा? वेलोसिटी। ओके, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि ये जो दोनों ट्रायंगल बन रहे हैं वो कुछ सिमिलर है, ठीक है। और एक और भी कॉन्सेप्ट है कि अगर ये वेरी स्मॉल हो, वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम ले, तो उस केस में थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर होता है, तो ये एज ए आर्क लेंथ बन जाएगा, ठीक है। और उस केस में अगर मैं इस ट्रायंगल से यहीं पे नेमिंग भी ऐसा करता हूं, ओ डैश, ए डैश एंड बी डैश, फ्रॉम ट्रायंगल ओ ए बी में मैं लिखता हूं कितना है, डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा आर बाय, अभी मैं वेक्टर साइन नहीं लिख रहा, डेल्टा आर बाय आर। इसी तरीका से फ्रॉम ट्रायंगल ओ डैश, ए डैश, बी डैश, इसमें आप लिख सकते हैं कि डेल्टा थीटा इज इक्वल टू एक्स बाय वी, ठीक है ना। इसको लिख सकते हैं आप x बाय वी, बाय मैग्नीट्यूड दोनों सेम ही है, तो जो मैग्नीट्यूड इसका है वही मैग्नीट्यूड इसका, मैंने v से लिखा, कोई बात नहीं। तो ये डेल्टा थीटा हो जाएगा x बाय वी। तो दोनों जगह से देखो, डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा आर बाय आर, और यहां डेल्टा थीटा इज इक्वल टू एक्स बाय वी। तो आप लिख सकते हैं कि x बाय, ऐसा भी कि दो सिमिलर ट्रायंगल हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होते हैं, तो लिख सकते हैं यहां से डेल्टा आर बाय आर इज इक्वल टू एक्स बाय वी, ठीक है। यहां पे एक बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा ध्यान देना है, वो ये है, मैं अब x के बारे में थोड़ा सा काम करना चाहता हूं कि ये x कैसे क्या होगा। तो देखिएगा, आपको मैं थोड़ा रिवाइंड करा दूं, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, उसमें आपको सिखाया था कि फर्स्ट वेक्टर जहां कंप्लीट हो रहा है वहां से सेकेंड वेक्टर स्टार्ट हो रहा है, तो फर्स्ट वेक्टर के टेल से सेकेंड के हेड को जो ज्वाइन करेगा वो रिजल्टेंट होगा, याद है? बिल्कुल उसी तरीका से यहां भी देखो, u प्लस एक्स इज इक्वल टू, मैं यही लिख दूं क्या इसी के सामने, u प्लस एक्स इज इक्वल टू v। मीन्स यहां पर x कुछ और नहीं है, तो यह है v माइनस u, राइट। x क्या ही बन गया, v माइनस u। मीन्स ये जो नया वाला वेक्टर है वो क्या ही है, v माइनस u, मीन्स फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी। बोल सकते हैं कि डेल्टा v, चेंज इन वेलोसिटी को डेल्टा v इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। तो x के बारे में अब पता चल गया कि x क्या है, तो v माइनस u है, ठीक है। चलिए
अब देखना मीन्स ये क्या है, डेल्टा भी है, तो x को आप लिख सकते हैं डेल्टा भी। मैं अब ऐसा लिखता हूं कि डेल्टा r अपॉन r इज इक्वल टू डेल्टा भी अपॉन भी। ठीक है ना? तो एक्चुअली मैं ये भी लिख दूं आपको, थोड़ा कंफ्यूजन नहीं हो, कि जो v का मैग्नीट्यूड है वही मैग्नीट्यूड u का भी है, और उसको मैंने v से लिखा है, और कोई बात नहीं है। ठीक है, बाय मैग्नीट्यूड दोनों सेम ही है, तो फॉर वेलोसिटी भी लिखा जाता है, इसलिए मैंने इसे v से लिखा है। इनिशियल के लिए u ट्रीट करते हैं तो u लिखा गया था। ओके, अब मैं एक लाइन और यहां पे मैं ऐसा लिखूं क्या कि डेल्टा भी इज इक्वल टू डेल्टा आर इंटू भी बाय आर। हाँ सर लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते? इसको मैंने अरेंज कर दिया, यहां से जो डेल्टा भी होगा भी से इधर मल्टीप्लाई कर दिया और डेल्टा आर बाय आर हो गया। तो मैं ऐसा लिखता कि भी अपॉन आर इंटू डेल्टा आर। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। अब दोनों साइड टाइम से डिवाइड कर दो। डेल्टा भी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी इंटू भी बाय आर। अब मुझे बताइए कि डेल्टा भी माइनस यू क्या ही है, वो डेल्टा भी है। भी माइनस यू वो क्या ही लिख सकते हैं, डेल्टा भी, यानी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम को क्या बोला जाता है? तो आंसर है सर इसे ही तो एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो अब आप ऐसा लिखो, अब मैं यहां से लिखता हूं थोड़ा, एक लाइन, डेल्टा भी बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा आर बाय डेल्टा टी इंटू भी बाय आर। डेल्टा भी बाय डेल्टा टी, मुझे बताओ क्या लिखूं? सर इट इज एक्सेलरेशन, तो लिखो एक्सेलरेशन। मैं वेक्टर सही नहीं लिख रहा, एक्सेलरेशन, और ये हो जाएगा डेल्टा आर बाय डेल्टा टी, सर वेलोसिटी, तो भी इंटू, आप समझ रहे हैं ना मैं कहां कहां से क्या लिख रहा हूं? यहां से मैं इसे ट्रीट किया, ठीक है, और ये हो गया, तो ए हो गया भी इंटू भी बाय आर, बोले तो भी स्क्वायर बाय आर, तो ए हो गया भी स्क्वायर बाय आर। मुझे बताओ कि ये जो चेंज इन वेलोसिटी आया है एक्स, उसका डायरेक्शन क्या है? टुवर्ड्स द सेंटर। इसीलिए अब देखो, जो चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा, जो चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा वही एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा, और ये चेंज इन वेलोसिटी इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। सो जो एक्सेलरेशन होगा उसका भी डायरेक्शन होगा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, और इसीलिए इसका नाम है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्री मीन्स टुवर्ड्स द सेंटर, है ना, और सेंटर की तरफ, पिटल वो डायरेक्टेड, जो सेंटर की तरफ डायरेक्टेड हो, ऐसे एक्सेलरेशन को बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो यहां से ये जो डायरेक्शन है वो चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन है, और चेंज इन वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा वही एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है। मीन्स यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है उसकी डायरेक्शन क्या ही आई है, तो टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, मीन्स कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है, तो उस केस में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना होगा? तो आंसर है भी स्क्वायर बाय आर होगा। डायरेक्शन क्या होगा? तो टुवर्ड्स द सेंटर होगा। कैसे होगा? तो देखिए मैंने ये तरीका लगाया कि कैसे होगा, इस ज्योमेट्री से आपको क्लियर हो गया है
कि वो सेंटर की तरफ ही क्यों होगा, है ना। यहां से मैंने इनिशियल, फाइनल, चेंज, तो चेंज इन वेलोसिटी टुवर्ड्स द सेंटर आ गया, और जो चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा वही एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा। देखो ना ये सारी चीजें, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम को एक्सेलरेशन बोलते हैं, तो जो चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा वही एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो ये बहुत ही क्लियर हो गया। और ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए। मैं यहां लिख देता हूं इसे, AC कितना आ गया, v² बाय r। मीन्स कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है और उसकी जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो v है, तो v² बाय r, वेयर r इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, r इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, तो उस केस में AC विल बी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, अच्छा एक और चीज, फिर आपसे पूछा जाए कि अगर मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा हो तो क्या होगा। तो देखिए ये समझ आ गया ना, ये दोनों तरीके से कर सकते थे। एक सिमिलर ट्रायंगल है, उसके बेसिस पे हमने लगा दिया। ठीक है, इसे रफ करते हैं। देखो जो सॉल्यूशन आया वो क्या है आया कि डेल्टा V बाय डेल्टा T। अब देखो जो वेलोसिटी में होती है मैग्नीट्यूड, और साथ में क्या है डायरेक्शन, तो सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रहा हो और मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा हो और पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व कर रही है, तो होगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और फार्मूला होगा v² बाय r। समझिएगा, तो इसे क्या बोलेंगे कि ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो रहा है। समझना, पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व कर रही है, ध्यान से सुनिएगा कॉन्सेप्ट। पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व कर रही है, जाहिर सी बात है कि इस केस में अगर मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो डायरेक्शन चेंज होना ही होना है, डायरेक्शन तो हमेशा चेंज होगी। अगर पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व कर रही है तो डायरेक्शन तो चेंज होना ही है। तो अगर सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रहा हो, उसके मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहे हो, तो ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन जो एक्सेलरेशन होगा उसे बोलेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। फिर पूछेंगे कि सर अगर मैग्नीट्यूड भी चेंज हो तो जो ड्यू टू चेंज इन मैग्नीट्यूड एक्सेलरेशन होगा उसे बोलेंगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्या बोलेंगे, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, उसे बोलेंगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन AT, और ये हो जाएगा dV बाय dt, कि वो किस रेट से उसका मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है। Am I clear? एक कॉन्सेप्ट को मैं रिपीट कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आपको पता है कि एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी। अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है तो उस केस में मैं ऐसा बना देता हूं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसका मतलब क्या है, ये लिखा हुआ है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। समझना, अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है तो उस केस में AC होगा v² बाय r, बट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा 0, क्योंकि इस बार
स्पीड नहीं चेंज हो रहा है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ ये जो अगर जो उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी चेंज होता तो एक और एक्सेलरेशन काउंट करते, दैट विल बी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है। दूसरा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अगर पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से नहीं रिवॉल्व कर रही है तो उस केस में सेंट्रिपिटल तो होगा ही होगा, एक टेंजेंशियल भी होगा dv बाय dt। ठीक है। ये इस केस में 0 होगा और इस केस में 0, ऐसा बोल सकते हैं कि 0 नहीं होगा। ठीक है। अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है मीन्स इसके स्पीड चेंज हो रहे हों तो डायरेक्शन तो अलोंग द टेंजेंट है हमेशा, बट मैग्नीट्यूड चेंज हो रही है, तो एक और टाइप के एक्सेलरेशन होते हैं, उसको हमने बोला टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अगर पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व कर रहा है तो अलोंग द टेंजेंट अगर उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तो एक और एक्सेलरेशन होगा, उसको बोलेंगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है। और लिखेंगे dv बाय dt, किस रेट से वो चेंज हो रहा है, और मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है तो ये तो जाहिर सी बात है डायरेक्शन तो चेंज होना ही होना है, और जो ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन एक्सेलरेशन हो रही है दैट इज कॉल्ड सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन v स्क्वायर बाय r। क्लियर। तो इसे थोड़ा बारीकी से समझिए। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मीन्स कांस्टेंट स्पीड से, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मीन्स उसका स्पीड कांस्टेंट नहीं है, और स्पीड कांस्टेंट नहीं है तो एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा, और अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 होगा। ठीक है। तो अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा तो उस केस में आपसे पूछा जाए कि नेट एक्सेलरेशन क्या होगा, तो आंसर है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस किसी इंस्टेंट पे सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन का स्क्वायर, उस इंस्टेंट पे रिजल्टेंट एक्सेलरेशन होगा। ठीक है ना। मैं एक छोटा सा सर्कल बना दूं, तो सोचो कि यहां से हम सेंट्रिपिटल टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कुछ ऐसा होगा 80, और सेंट्रिपिटल ऐसा होगा AC। आपसे रिजल्टेंट पूछा जाए तो वो कुछ ऐसे होगा, ये कहलाएगा A, और A है कितना, तो स्क्वायर रूट ऑफ AC का स्क्वायर प्लस में 80 का स्क्वायर। ठीक है। तो कभी क्वेश्चन में आता है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, है ना, कि किस इंस्टेंट पे आपको सेंट्रिपिटल दे रखेगा और अलोंग द टेंजेंट वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रहा है वो भी पता है, तो आप नेट एक्सेलरेशन बता सकते हैं। ठीक है। देखिए इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, एक मिनट और आप आसानी से सुनो। अभी तक मैंने सिर्फ आपको सिखाया कि कोई पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ पर कांस्टेंट स्पीड से अगर मूव कर रही है तो उस केस में भी उसकी वेलोसिटी चेंज होगी। कैसे चेंज होगी, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है। ओके। और अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है टाइम के साथ, इसका मतलब एक्सेलरेशन है। कितना एक्सेलरेशन है, किस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, तो उसे समझने के लिए मैंने कुछ ऐसा किया कि इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन, दिस इज चेंजिंग पोजीशन मीन्स पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट। यहां पर वेलोसिटी मैंने अरेंज कर दिया, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। और मैं ट्रायंगल लॉ से थोड़ा सा सीखा कि फर्स्ट वेक्टर दिस इज सेकेंड वेक्टर देन इट विल बी रिजल्टेंट। तो फर्स्ट वेक्टर प्लस सेकेंड वेक्टर दिस इज रिजल्टेंट। ट्रायंगल लॉ यही है ना कि फर्स्ट वेक्टर के हेड पे सेकेंड का टेल, तो फर्स्ट के टेल से लास्ट के हेड को ज्वाइन करो तो वो रिजल्टेंट बनेगा, तो रिजल्टेंट बन गया। तो यहां से ये x होगा कितना, निकल के आया v माइनस यू होगा। मीन्स बोले तो सर फाइनल माइनस इनिशियल को बोलेंगे चेंज, मीन्स ये कुछ और नहीं है, चेंज इन वेलोसिटी। और जब हमने कंपेयर किया दोनों ट्रायंगल को तो डेल्टा थीटा इज इक्वल टू, यहां से डेल्टा r बाई आर आ गया,
यहां से डेल्टा वी बाय मैंने भी लिख दिया, क्योंकि बाय मैग्नीट्यूड दोनों सेम है, उसको मैंने भी से लिखा। फिर सोल्व करके आपने बैक करके देख लेना कि किस तरह से ये वी स्क्वायर बाय आर आ जाता है। ठीक है, एक और टर्म मैंने आपको सिखाया कि अगर देखो वेलोसिटी में दो चीजें, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, अगर उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो, मीन्स नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, अगर स्पीड सेम रहती है तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और अगर स्पीड सेम नहीं होती है और सर्कुलर पाथ पे कोई पार्टिकल रिवॉल्व करता है तो उसे बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा होगा तो उस केस में एक और चीज मैंने आपको सिखाए कि पार्टिकल अलोंग द टेंजेंट, उसकी डायरेक्शन हमेशा अलोंग द टेंजेंट होगी, बट अलोंग द टेंजेंट उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज करेगा। सोचो यहाँ 10 मीटर पर सेकेंड था, यहाँ हो गया 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अलोंग द टेंजेंट भी एक एक्सेलेरेशन होगा, उसे बोलेंगे टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन, और लिखेंगे डीवी बाय डीटी, यानी कि किस रेट से वेलोसिटी चेंज हो रही थी। बट अगर मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा हो तो जाहिर सी बात है डायरेक्शन तो चेंज हो ही रहा है, तो जो ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन एक्सेलेरेशन हो रही है दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन, और वो होगा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ। तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड इसका वी स्क्वायर बाय आर, डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर, टेंजेंशियल का डायरेक्शन टुवर्ड्स द टेंजेंट। ओके, फिर मैंने आपको समराइज किया कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल वी स्क्वायर बाय आर, बट इसमें पूछा जाए टेंजेंशियल क्या होगा तो जीरो। क्यों? क्योंकि अलोंग द टेंजेंट इसका मैग्नीट्यूड यानी कि जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो चेंज नहीं हो रहा है, तो एक्सेलरेशन क्या होगी जीरो। अलोंग द टेंजेंट अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा तो यहां भी 10, यहां भी 10, 10 माइनस 10 क्या होगा जीरो। चलिए, तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा तो जो टेंजेंशियल होगा वो जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस बार मैग्नीट्यूड चेंज करेगा, तो जीरो नहीं होगा। नेट निकालना हो किसी इंस्टेंट पे तो हम ऐसे निकालेंगे, किसी इंस्टेंट पे सेंटीमीटर गिवन है, इसका रेट दे रखा है कि अलोंग द टेंजेंट किस रेट से चेंज हो रही है वेलोसिटी, तो आप नेट निकाल सकते हैं। मैंने ये डायरेक्शन भी बता दिया आपको, ठीक है ना। तो आई होप आप इसे समझे होंगे, बट फिर भी किसी को कुछ डाउट होता है तो प्रीवियस की तरह वो फ्री है कि मुझसे इंडिपेंडेंटली डिस्कस कर सकता है। ठीक है, थैंक यू।